वेरी गुड मॉर्निंग क्लास 7th स्टूडेंट्स। तो हम लोग ने अपने पिछले क्लासेस में सॉइल चैप्टर स्टार्ट किया था, बायोलॉजी का 4th चैप्टर। तो अभी तक हम लोग ने क्या क्या देखा, बहुत चीज़ें देख लिया। सॉइल हम लोग के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, किस तरह से इम्पोर्टेंट है, ये चीज़ें हम लोग ने डिस्कस किया था। विदरिंग क्या होती है, फिजिकल विदरिंग क्या है, केमिकल विदरिंग क्या है, ये चीज़ें हम लोग ने देखा। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे प्रोसेस ऑफ विदरिंग। तो विदरिंग कैसे होती है, फिजिकल और केमिकल 2 टाइप्स की होती है, ये चीज़ हम लोग ने देखा था। अब विदरिंग कैसे परफॉर्म हो रही है, उसकी प्रोसेस क्या है, वो चीज़ें हम देखेंगे। ठीक है, तो प्रोसेस ऑफ विदरिंग, तो सबसे पहले आप बताइए विदरिंग क्या है। विदरिंग याद है, विदरिंग ये होता है कि जब रॉक्स हमारे ब्रेक होते हैं, ठीक है, ब्रेकिंग ऑफ रॉक्स आप कह सकते हो। जब रॉक क्या हो रहे, ब्रेक हो रहा, ब्रेक होने के बाद वो सॉइल फॉर्म करते हैं, उस प्रोसेस को हम विदरिंग कहते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्या है, ब्रेकिंग ऑफ द पेरेंट रॉक। तो फर्स्ट स्टेप क्या, हम स्टेप वाइज इसको देखेंगे कि विदरिंग में सबसे फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए। ऑब्वियसली जो पेरेंट रॉक है उसको ब्रेक होना है, तो ऑब्वियसली ब्रेकिंग डाउन ऑफ द पेरेंट रॉक। ठीक है, ब्रेकिंग ऑफ द पेरेंट रॉक। नाउ ब्रेकिंग ऑफ द रॉक ड्यू टू ऑर्गेनिक मैटर। अब क्या होते हैं, जो हमारे पेरेंट रॉक है वो ऑर्गेनिक मैटर के द्वारा भी ब्रेक होते हैं, क्योंकि क्या होता है ऑर्गेनिक मैटर, जैसे ह्यूमस। ह्यूमस क्या होते हैं, वो ह्यूमस भी हमारे क्या रॉक्स पे क्या होते हैं, बहुत से हमारे जैसे आप देख लो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स ग्रो कर गए, ह्यूमस अगर होगा तो ह्यूमस के कारण हमारे क्या प्लांट्स ग्रो कर जाएंगे। जब प्लांट्स ग्रो करेंगे तो जो उनके रूट्स हैं, वो रॉक अगर कोई क्रैक है, जैसे क्या होता है, सपोज ये क्या है, कोई रॉक है और उसमें क्या ये क्रैक हुआ है, ठीक है, ये हल्का क्रैक हुआ है, तो कोई भी अगर प्लांट्स इस पे ग्रो कर रहा है, ठीक है, कोई भी अगर प्लांट इस पे ग्रो कर रहा है, तो इसका जो रूट है वो रूट क्या करेगा, बिल्कुल अंदर तक पेनिट्रेट हो जाएगा, होगा कि नहीं, क्योंकि क्रैक्स है। तो क्या होता है, इसके रूट अंदर तक पेनिट्रेट होने के कारण ये क्या करता है, क्रैक करने में हेल्प करता है। इस रॉक को क्या करेगा, क्रैक को एक्सटेंड कर देगा, बढ़ाएगा कि नहीं, बिल्कुल बढ़ाएगा। जब क्रैक है, जब रूट इसके अंदर पेनिट्रेट हो जाएगा तो क्या करेगा, ये जो क्रैक इतना छोटा सा था वो क्या करेगा और एक्सटेंड हो जाएगा। तो इस तरह से जो हमारे प्लांट्स के रूट होते हैं वो भी क्या करते हैं, रॉक को ब्रेक करने में हेल्प करते हैं। अब क्या होता है कि ह्यूमस भी आप जानते हैं क्या होता है, जितने भी हमारे डेड प्लांट्स और डेड एनिमल्स होते हैं वो क्या होते हैं, जब उनका डिकम्पोज होता है तो उसके द्वारा हमारा ह्यूमस फॉर्म होता है। तो क्या होता है कि जब ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट होंगे तो बहुत से हमारे इंसेक्ट, प्लांट्स और एनिमल्स क्या करेंगे, उस पर ग्रो करेंगे कि नहीं, सर्वाइव करेंगे कि नहीं। तो उनके रहने पे और उनके सर्वाइव करने से भी और हमारे बहुत तरह के इफेक्ट, जैसे हमने प्लांट रूट की बात किया, और एनिमल्स भी क्या करेंगे, रहेंगे, तो कुछ ना कुछ वो हमारे क्या ऐसी एक्टिविटी करते हैं जिसके कारण हमारे जो पेरेंट रॉक है वो ब्रेक करने में वो हेल्प करते हैं। ठीक है, तो ब्रेकिंग ऑफ द रॉक ड्यू टू ऑर्गेनिक मैटर। नेक्स्ट, लेयर फॉर्मेशन। लेयर फॉर्मेशन एक्चुअली क्या है कि हमारा क्या है, इस रॉक पे क्या है, ह्यूमस हो जाएगा, क्योंकि क्या है कि बहुत से प्लांट्स और एनिमल्स हमारे इस पे रह रहे हैं, सर्वाइव कर रहे हैं, तो उनकी डेथ होगी, तो हमारे जो माइक्रोब्स होते हैं वो क्या करेगा, डिकम्पोज की प्रोसेस करेंगे, और डिकम्पोज होने के बाद यहाँ पे बहुत ज़्यादा ह्यूमस कलेक्ट हो जाएगा। ह्यूमस कलेक्ट हो जाएगा तो ऑब्वियसली यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा ह्यूमस एंड न्यूट्रिएंट्स रिच है, तो यहाँ पे जो हमारी एक लेयर फॉर्म होगी सॉयल की, जो वहाँ पे हमारी क्या जो एक लेयर फॉर्म होगी, मतलब जो यहाँ पे एक लेयर फॉर्म होगी सॉयल की, वो क्या होगी, न्यूट्रिएंट्स रिच होगी कि नहीं, बिल्कुल होगी। जब न्यूट्रिएंट्स रिच होगी तो यहाँ पे जो प्लांट्स हमारे ग्रो करेंगे, जो यहाँ पे हमारे जो प्लांट्स ग्रो करेंगे वो क्या करेंगे, ईजिली और हेल्दी ग्रो करेंगे, और प्लस जो रूट्स यहाँ पे प्लांट्स के होंगे वो जो सॉइल के जो अंडरग्राउंड जो रॉक्स प्रेजेंट है वहाँ तक उनके रूट्स पेनिट्रेट कर जाएंगे, और सॉइल को क्रैक करने के लिए ये पूरी तरह से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, बिगिनिंग ऑफ वेजिटेशन। तो ऑब्वियसली जब हमारा जो लेयर ऑफ द सॉइल है वो ह्यूमस है, न्यूट्रिएंट्स रिच है, इंसेक्ट्स प्रेजेंट है, एनिमल्स प्रेजेंट है, तो वो सारी चीज़ें जब यहाँ पे प्रेजेंट है, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे क्या प्रेजेंट है, अर्थवर्म प्रेजेंट है। जैसे कि अगर देखा जाए ट्रॉपिकल रीजन्स में सॉइल बहुत ही अच्छा होता है, इसलिए क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्लांट्स एनिमल्स होते हैं, तो हमारे जो एनिमल्स होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा अगर माइक्रोब्स हैं तो वो क्या करेंगे, डिकम्पोज का प्रोसेस करेंगे, डिकम्पोज होंगे, और डिकम्पोज होने के बाद जो हमारे जितने भी डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स जब ये डिकम्पोज हो जाएंगे तो जो सॉइल है वो क्या हो जाएगा, ह्यूमस कंटेन करेगा कि नहीं। जब ह्यूमस कंटेन करेगा तो ये न्यूट्रिएंट्स रिच हो जाएगा, जिसके कारण जो वहाँ की जो वेजिटेशन है ऑटोमेटिक वो अच्छी खासी हो जाएगी। ठीक है, ऑटोमेटिक वहाँ का जो वेजिटेशन है वो ग्रो करेगा अच्छे से। ठीक है,
नेक्स्ट हमारे यहाँ पे कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं, सॉइल के ऐसे कुछ फैक्टर्स हैं, हमारे कुछ फैक्टर्स हैं जो सॉइल को अफेक्ट करते हैं। किस तरह से? जैसे क्लाइमेट सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर हम बात करें वेट कंडीशन या आप कह सकते हो जो वेट कंडीशन हो या रेनी सीजन कंडीशन जो है, अगर ये कंडीशन है तो ये पेरेंट रॉक को ब्रेक करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर क्लाइमेट कैसा है, वेट कंडीशन है या फिर आप रेनी सीजन आप कह सकते हो, उस कंडीशन पे जो है जो पेरेंट रॉक है वो इजीली क्या हो सकता है, ब्रेक हो सकता है, ठीक है। लेकिन अगर जैसे ड्राई कंडीशंस पे देखें तो उसमें क्या होगा, पेरेंट रॉक बहुत ही आप कह सकते हो स्लो प्रोसेस में होगा, क्योंकि आप जानते हो वैसे भी सॉइल का फॉर्म होना क्या होता है, इट इज़ अ स्लो प्रोसेस। ये क्या होता है, स्लो प्रोसेस होता है, ठीक है। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो हमारे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स अगर रहेंगे, जिस एरिया पे ज़्यादा से ज़्यादा लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहेंगे, जैसे मैंने बताया प्लांट्स रह लिए या अर्थवर्म रह लिए, एनिमल्स रह लिए, तो वो क्या करेंगे, जब वो रहेंगे तो ऑब्वियसली माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है जब वो रहेंगे, प्लांट्स हैं एनिमल्स हैं, उनकी डेथ होगी तो उनका डिकम्पोज करेंगे। तो डिकम्पोज के बाद क्या होगी, जो हमारी एक लेयर फॉर्म होती है वो क्या होती है, ऑब्वियसली वो न्यूट्रिएंट्स रिच होंगी, प्लांट्स ग्रो करेंगे और वो क्या करेगा, ऑटोमेटिक जब सॉइल वहाँ की जो लेयर फॉर्म हुई है वो न्यूट्रिएंट्स रिच होगी कि नहीं, जब न्यूट्रिएंट्स रिच हो जाएगी तो आपका जो वेजिटेशन है वो ऑटोमेटिक क्या होगा, बहुत अच्छा होगा। और जब प्लांट्स हमारे ग्रो कर जाएंगे तो इनके जो रूट्स है वो सीप कर जाते हैं, बहुत ही अंदर तक सॉइल के अंडरग्राउंड तक पेनिट्रेट कर जाते हैं, जिसके कारण जो सॉइल के अंदर भी हमारे जो रॉक्स प्रेजेंट होते हैं उनको क्रैक करने के लिए भी ये हेल्प करते हैं, ओके। नेक्स्ट टोपोग्राफी क्या है एक्चुअली, जब हम सॉइल के बारे में स्टडी करते हैं, ठीक है, जब सॉइल की हम क्या कर रहे हैं, पूरी तरह से उसकी स्टडी करते हैं तो उसको हम टोपोग्राफी कहते हैं। तो टोपोग्राफी एक्चुअली ये रिजल्ट था कि जैसे अगर हम स्लोप कंडीशन की बात करें, वो एरिया जो स्लोप है, तो स्लोप एरिया में ये ऑब्जर्व किया गया है कि हमारे स्लोप एरियाज में जो सॉयल होती है, अगर जैसे न्यूट्रिएंट्स रिच सॉयल है, ठीक है, तो जो स्लोप कंडीशन है, तो अगर थोड़ा सा भी विंड हुआ या फिर थोड़ी सी रेन हुई तो जो सॉयल लेयर हमारी वहाँ पे है, जो न्यूट्रिएंट्स रिच है, वो सब क्या कर जाएंगे, फ्लो ऑफ हो जाएगी कि नहीं, बिल्कुल हो जाएंगे। जैसे ये क्या है, स्लोप एरिया है, यहाँ पे जो हमारे सॉइल्स है वो बहुत अच्छे हैं, और जैसे यहाँ पे क्या हुई, बारिश हुई तो ये सॉइल क्या हो जाएगी, रन ऑफ हो जाएगा कि नहीं। जब रन ऑफ हो जाएगा तो यहाँ की सॉइल क्या एज इट इज रहेगी, नहीं रहेगी, तो यहाँ की सॉइल ज़्यादा फर्टाइल नहीं रहती है, आप कह सकते हो यहाँ का जो वेजिटेशन है वो अच्छा नहीं होगा। लेकिन हम बात करें जहाँ की फ्लैट कंडीशन, अगर हम फ्लैट प्लेन की बात करें तो यहाँ पे क्या है, जो सॉइल लेयर होगी वो थिक होगी कि नहीं, जो सॉइल लेयर होगी वो यहाँ की क्या होगी, थिक होगी, और यहाँ का वेजिटेशन भी अच्छा होगा कंपेरिजन टू द स्लोप वन, ठीक है। तो ये हमारी क्या है, टोपोग्राफी, मतलब एक सॉइल की क्या है कि स्टडी किया गया कि जो स्लोप रीजन है वहाँ पे अक्सर क्या, जो सॉइल लेयर होती है वो बहुत ही थिन होती है, लेकिन हम फ्लैट रीजन की बात करें तो वहाँ पे जो सॉइल की लेयर होती है वो थिक होती है, ठीक है। तो वेजिटेशन ऑब्वियसली हमारी कहाँ अच्छी होगी, ज़्यादा फ्लैट रीजन पे, ठीक है। नेक्स्ट टाइम का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि वैसे तो हम जानते हैं कि जो सॉइल होता है वो स्लो प्रोसेस होता है, कंटिन्यू प्रोसेस होता है। तो कभी कभी क्या होता है, बाई चांस अगर जैसे हमने बता दिया कि जैसे स्लोप कंडीशन ही है, तो जब वहाँ पे सॉइल अच्छी नहीं है हमारी, तो वहाँ का वेजिटेशन भी अच्छा नहीं होगा, प्लांट्स नहीं होंगे, एनिमल्स नहीं होंगे, तो जो पेरेंट रॉक है वो ब्रेक नहीं होगा। पेरेंट रॉक ब्रेक नहीं होगा तो ऑब्वियसली वो और भी लॉन्ग टाइम लेगा सॉइल बनने के लिए। लेकिन हम बात करें अपने कोई फ्लैट रीजन का, जहाँ ज़्यादा प्लांट्स है, ज़्यादा एनिमल्स है, अर्थवर्म है, माइक्रोब्स है, वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, ग्रो करेंगे, डिकम्पोज होगा। डिकम्पोज होने के बाद जो पेरेंट रॉक है वो हमारे ज़्यादा से ज़्यादा उनके ब्रेक होने के चांसेस रहेंगे। तो टाइम का बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर हमारी ये सारी चीज़ें प्रेजेंट है, ज़्यादा प्लांट ज़्यादा एनिमल्स हैं, तो ऑब्वियसली वहाँ पे थोड़ा सा कम टाइम लगेगा और हमारा सॉइल बन करके तैयार हो जाएगा। बट अगर हम बात करें स्लोप रीजन पे, जहाँ पे थिन सॉइल है, ज़्यादा प्लांट्स एनिमल्स नहीं है, वहाँ पे सॉइल बनने का टाइम बहुत ही ज़्यादा लगेगा, ठीक है, क्योंकि सॉइल तो वैसे भी एक स्लो प्रोसेस है और कंटिन्यू प्रोसेस है। इट डिपेंड्स ऑन द क्लाइमेट, टाइम, अगर हर एक चीज़ ये बहुत ही परफेक्ट है तो सॉइल बनने में हमारा जो एक टाइम है, जैसे 100 ऑफ ईयर्स हमने देखा था कि 100 ऑफ ईयर्स लगते हैं, बट अगर हर एक चीज़ ये बेटर कंडीशन पे है, क्लाइमेट वेट कंडीशन है, टाइम है और टोपोग्राफी हर एक अवेलेबल है वहाँ पे चीज़ें, तो वो सॉइल जो है वो फॉर्म थोड़ा सा जल्दी हो सकता है, मतलब एटलीस्ट 100 ऑफ ईयर्स में बन सकता है। बट अगर वही टाइम पे अगर उसको सफिशिएंट टाइम नहीं मिल रहा है, सफिशिएंट हर एक क्लाइमेट कंडीशन उसकी जो एक फैक्टर्स है वो अवेलेबल नहीं है, तो उसको और भी लॉन्ग प्रोसेस लगेगा, और जब बहुत ज़्यादा लॉन्ग प्रोसेस लगेगा तो जो सॉइल बन करके तैयार हो रहा है वो फर्टाइल भी नहीं होगा, जो उसकी फर्टिलिटी है वो स्लो क्या हो जाती है,
रिड्यूस हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे ओवरऑल हम लोगों ने काफ़ी कुछ पढ़ा प्रोसेस ऑफ विदरिंग के बारे में। नेक्स्ट क्लास में हम लोग सॉइल प्रोफाइल डिस्कस करेंगे। आपको ये चीज़ें बुक से भी ज़रूर से रीड करनी है। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। ओके, थैंक यू।